नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हुतामाखी और विप्रो की हड़ताल 7वें दिन में हुई प्रवेश। बद्दी बारोटीवाला में कार्यरत दो उद्योगों हुतामाखी और विप्रो कंपनी में चल रही हड़तालें आज 7वें दिन में प्रवेश कर गई। ना तो संबंधित कंपनियां सुनवाई कर रही है और ना ही श्रम विभाग सुन रहा है और ना ही राजनेता। मजदूर सड़कों पर भटक रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश सचिव राजू भारद्वाज व मंडल अध्यक्ष शिवम चंदेल, मीतू चौधरी, अमन लखविंदर, यूनियन के अध्यक्ष हुसैन चंद राणा, अजय शर्मा, विजय कुमार, बलविंदर व बलदेव ने बताया कि कंपनी ने हमारे कुछ साथियों को बिना कारण दूसरे दूर दराज राज्यों में शिफ्ट कर दिया गया है। हमें वहां शिफ्ट करना एक साजिश है। वहीं दूसरी ओर विप्रो कंपनी की हड़ताल भी 7वें दिन में प्रवेश कर गई। प्रधान अमीर खान, महासचिव संतलाल, सोनू राम, अश्वनी, सुरेंद्र, बलबीर, नरेंद्र कुमार, गुरुदेव, ओमीराम, सुखदेव, अजय, मनोज व सुनील ने कहा कि कंपनी ने बिना हिसाब किए हमें निकाल दिया। अब हम इस उम्र में कहां जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा फुल एंड फाइनल हिसाब इस प्रकार किया जाए कि हमारी बची हुई जिंदगी परिवार सहित अच्छी निकल जाए। इस प्रकार अचानक निकाल देना कहां तक तर्कसंगत है। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। अजय शर्मा है। पिछले 16 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो पिछले 4 सालों से यही चला रखा है इन्होंने। मतलब सुबह बंदा ड्यूटी आएगा और शाम को 4:45 पे बंद कमरे में बुला के उनका ज़बरदस्ती रिजाइन करके उनको गेट से बाहर किया जाता है। और अभी भी इनका यही चला है। एक मजदूर ने तो छत पे छलांग लगाने की भी कोशिश की। उसके बाद उसको यहाँ से उन्होंने आधे रास्ते में उतारा और वो गायब हो गया था 3-4 दिन के लिए। फिर उसको पुलिस वालों ने ढूंढा है, फिर उसको घर लाया। तो उसके बाद उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और अभी भी वो पागलों की तरह भटक रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी किसी के साथ ऐसा ना हो। सरकार से यही दरखास्त है कि आप इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और मैनेजमेंट को थोड़ा प्रेशर डालें कि ऐसी मैनेजमेंट हमारे को चाहिए, क्योंकि जब तक इसको श्री को अंदर नहीं दिया जाएगा तब तक कोई भी मजदूर अंदर काम पर नहीं जाएगा। दिनों से मैनेजमेंट की इतनी बड़ी गुंडागर्दी चल रही है। जो वर्कर 15-15 साल से काम कर रहे थे उनको अंदर बंद कमरे में ले जाकर इनके चैन दिलवाए और बाहर कर दिए। ना कोई उसका हिसाब इनका किया ना कुछ। अभी थोड़े दिन 5-7-10 दिनों की बात है। हमारे भाई साहब ये श्री सिंह जी, इसके साथ 4 आदमी और थे। इनको अंदर कमरे में ले जाके इनसे चैन दिलवाया और फिर से बाहर इसने ना कोई साइन किया ना कुछ। जो हिमाचल कर्मचारी है जी, हिमाचल में काम कर रहा है, वो बाहर क्यों जाएगा जी, बाहर राज्य में क्यों जाएगा। ठीक है ना जी। तो हम सरकार से, आपके माध्यम से सरकार से भी ये वो करना चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट की गुंडागर्दी चल रही है, मैनेजमेंट तो सीधा कह रहा है जी इनको हमने तो जो संबंधित विभाग है उनको सब कुछ दिया हुआ है, हमने सब पैसे देते हैं, लिफाफे जाते हैं, तो हमारा क्या बगाड़ लेंगे डिपार्टमेंट। ये था कि इन्होंने कई कर्मचारियों को हमारे बिना किसी वजह से कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, कईयों को रिजाइन देने पे मजबूर कर दिया बिना किसी वजह से, कई साल 6 सालों से। और अभी इस साल इन्होंने क्या किया कि उस मुद्दे को चेंज करके कि जब बंदे इस बारे में चर्चाएं करने लगे, इसके विरुद्ध आवाज उठाने लगे, तो इन्होंने इस पॉलिसी को चेंज करके कहा कि हम आपको निकालेंगे नहीं, हम ट्रांसफर करेंगे। लेकिन हमारा वहाँ भी एक इशू था कि ट्रांसफर कर रहे हैं ये एक आम वर्कर को, जिसकी सैलरी से 20,000 से कम है, किसी की 20,000 है, और इतनी सैलरी में बाहर की स्टेट में बंदा सर्वाइव नहीं कर पाता। हमारा ये मुद्दा था। तो इन्होंने उस टाइम हमसे बातचीत की। कल 27 तारीख को हमारी पुलिस प्रशासन के सामने भी इस बारे में बात हुई थी। तो इन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था। उस दिन हमने काम रोका था और इनसे बात करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन मैनेजमेंट ने हमारी बात नहीं मानी। उसके बाद इन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा। आज 2 दिन के बाद जब हमने इनसे बात पूछी कि क्या है आपकी राय, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो इन्होंने सीधा कहा कि हम आपको नहीं रखेंगे, यहाँ पे कोई आपको जॉब नहीं, आपको वहीं जाना, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। उसको थोड़े दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट में डाल देते और ना उसके लिए कोई हिसाब दिया जाता और सीधा उसको गेट का रास्ता दिखा देते और जो उनके दिल में आता है वो करते। एक होते हैं सीधा कि तुम जहाँ जाओ, जहाँ जाना है जो मर्जी करो, तुम्हारे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम चाहते हैं कि जो हमारा कंपनी का कोई भी मालिक या कोई भी ग्रुप है
तो वो इस चीज पे ध्यान दे कि इस कंपनी में क्या हो रहा है, जितने उनके प्लांट है तो उसका असर भी पड़ेगा। अगर उन्होंने पैसा लगा रखा है तो चाहे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो जब चाहता हूँ कि जैसे ही HR वगैरह कोई भी बैठा हुआ, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इन्होंने मजे ले रखे, यहाँ पे पैसा खा रहे, वर्करों को 15 साल के वर्कर को बाहर कर देते, ना कोई हिसाब किताब ना कुछ देना। इन्होंने कोई नोटिस नहीं लगाना, 2 मिनट में बोलते ऊपर आओ, ऑफिस में आओ, उसके बाद सीधा धमकाया जाता है, सिक्योरिटी वाले को साथ ले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि इसको गेट से बाहर छोड़ आओ। कई बंदों ने तो जिनको इन्होंने पहले निकाला है, उन्होंने यहाँ से छलांग लाने की कोशिश की है बिल्डिंग से। जब बंदा परेशान हो जाएगा, एकदम बंदा इतने साल के बाद कहाँ जाएगा, कौन उसको नौकरी देगा। तो हम यही चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और हम सर मेरा नाम सोनू राम है, मैं सहज सेक्रेटरी। और हमारा गेट आज 7 दिन हो गए बंद हुए। आज हमारे लेबर देना है या क्या करना है, आने का प्रोसेस। उसके बाद सरकार से यही है कि हमारा जल्दी गेट खुलवाया जाए और हम सभी वर्गों को काम पर वापसी किया जाए। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम अमीर खान है, मैं विप्रो कर्मचारी संघ का प्रधान हूँ और आज हमारी लेबर कोर्ट में पेशी है। देखते हैं क्या बनता है वहाँ पे। और हम सरकार और प्रशासन से और हमारे कल हम दून MLA के पास भी जाके आए थे, पर उन्होंने यही दिया कि हाँ कि इनका जल्द से जल्द गेट खुलवाया जाए। हम सरकार और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द गेट खुलवाया जाए और 80 वर्कर काम पे जाए। सर मेरा नाम ओमी राम है, मैं पिछले 10 सालों से विप्रो में कार्यरत हूँ। विप्रो ने 2 दिसंबर से ये काम पे हमें आना बंद कर दिया है, काम नहीं दिया है, काम नहीं, वेतन नहीं का नोटिस जारी किया है।